हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है गीतांजलि और हमारा आज का वीडियो जो है वो सीटेट के पेपर से रिलेटेड है। आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना पेपर जो है सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए हैं। इसके लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी थी और मैंने कैसे नोट्स बनाए, ये मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं पेपर के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने अपने दोनों पेपर्स की तैयारी जो है वो अपने घर में ही स्टडी करके की थी। मैंने 3 मंथ्स की प्रेपरेशन से ये दोनों पेपर पास किए हैं। मैंने CTP के लिए बुक्स अपनी BEd की बुक्स से ही नोट्स बनाए और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे और मैंने NCERT के ओल्ड बुक्स ली थी जिनसे मैंने तैयारी की, जिनको मैंने पढ़ के नोट्स भी बनाए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वहाँ से कवर किए। EVS और मैथ्स के लिए मैंने 4th 5th की बुक्स ली थी, वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके तैयारी की। और लास्ट में मेरे पास जब 20 to 25 डेज़ बचे थे तो मैंने 2 बुक्स ली थी, पहले फर्स्ट पेपर के लिए और दूसरे पेपर के लिए, जिनमें मेरे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस थे। उनसे मैंने प्रैक्टिस करके डेली एक एक पेपर करके मेरे काफ़ी अच्छे से तैयारी हो गई थी। उन पेपर को सॉल्व करके मेरी स्पीड भी बन गई थी और मेरी प्रैक्टिस भी हो गई थी अच्छे से। मैंने देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रिपीट होते रहते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, वो वहाँ से मैंने कवर किए। तो आइए मैं दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले लिया मैंने सिलेबस, सीटेट के पेपर के लिए मैंने सिलेबस लिया पहले। इसको मैंने स्टडी किया अच्छे से कि मेरा पेपर 1 में मेरे क्या सिलेबस रहेगा। जैसे पेपर 1 का था चाइल्ड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। पेपर 1 के लिए लैंग्वेज 1 और 2 में ऑप्शन होती हैं, आप हिंदी ले रहे हैं या इंग्लिश। फिर मैथमेटिक्स था, फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ थी। तो मैंने जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, इसको मैंने अच्छे से स्टडी किया कि हमसे क्या क्या पूछा जाता है इसमें से। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ से मैंने पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जेंडर बायस, ये सारे मैंने अच्छे से कवर किए, अच्छे से स्टडी की पहले इनकी। फिर मैं इनको एक एक डेली अपना यहाँ से एक टॉपिक करती गई। यहाँ से मैंने पेडागोजी की भी अच्छे से स्टडी की, हमसे क्या पूछा जाता है ये भी यहीं से मैंने देखा। और इसके बाद था लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। आप इसमें कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं 1 या 2 में, हिंदी या इंग्लिश, वो आपकी अपनी इच्छा है। और इसमें हमसे पहले पैसेज पूछा जाता है और फिर पेडागोजी के क्वेश्चंस, ये भी मैंने अच्छे से स्टडी किए। फिर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमसे क्या पूछा जाता है, ज्योमेट्री है, शेप्स, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, ये सारा मैंने यहाँ से कवर किया। ये ज्योमेट्री, शेप्स एंड सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा मैं डेली अपना एक एक टॉपिक करती गई यहाँ से। फिर पेडागोजी के क्वेश्चन थे यहाँ। और फिर मेरा EVS का सिलेबस आ गया। EVS में जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारा मैं यहाँ से एक एक अपना टॉपिक कवर करती थी। उसके बाद है मेरा सेकंड पेपर, उसमें भी सेम यही सिलेबस है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके 15 क्वेश्चंस शुरू से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। और फिर आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आ जाती है, इसमें भी सेम वैसे ही पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे और कंप्रीहेंशन होगा। आप जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंप्रीहेंशंस की, उतनी आपकी स्पीड भी बनेगी। और फिर हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स आ जाती है। हिस्ट्री में हमसे जैसे व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये अर्लीस्ट सोसाइटीज़, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, फर्स्ट सिटीज़, ये सारा हमारा NCERT से कवर हो जाता है। NCERT की जो हम ओल्ड बुक्स हैं वहाँ से ये कवर कर लेते हैं। जैसे ये हमारी 6th क्लास की है, ऐसे ही मैंने हर क्लास की 8th क्लास तक की किताबें ली थी मैंने। हाँ, और इसके बाद जो थे मैंने नोट्स बनाए। मैंने सबसे पहले शुरू किया चाइल्ड साइकोलॉजी से। जैसे ये मेरे नोट्स हैं, तो आप भी नोट्स बनाइए
और अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन जो हैं बस घुमा फिरा के रिपीट ही होते हैं, कुछ हर बार ये ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए, जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। इस बार जो 19 वाला क्वेश्चन था जो मैंने पेपर दिया था, वहाँ भी जीन पियाजे के क्वेश्चंस आए थे। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाया था। ये देखिए, ये मेरे एसएसटी के नोट्स हैं, जो मैंने क्वेश्चंस जो थे लास्ट 10 ईयर्स के अपने पेपर्स जो मैंने सॉल्व किए वहाँ से भी मैंने नोट किए और अपनी बुक्स से भी मैंने नोट किए हैं। ये स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडल के बारे में क्वेश्चंस हैं और खनिजों के बारे में क्वेश्चन जो मैंने नोट किए थे। आप ये बस देख लीजिए यहाँ से कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं। एपीकल्चर, फिर द्वीपों के बारे में, जीवमंडल, स्थलमंडल, जहाँ मुझे डायग्राम की ज़रूरत लगी वहाँ मैंने डायग्राम भी बनाई हैं। डायग्राम से हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है। कि देखिए, आप अपनी समझने के हिसाब से अपनी स्टडी कर सकते हैं कि आपको कैसे समझ आ रहा है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं, हिंदी पेडागोजी के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। देखिए, इसके बाद मेरे मैथ्स के नोट हैं। मैथ्स के जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ से ये शुरू से किया था, ये अपना कि हमारी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सारे आप इंग्लिश में बनाना चाहें इंग्लिश में बनाएं, हिंदी में, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है उसमें आप ये कर सकते हैं। डायग्राम्स बनाएं और अपने जो सम हैं उन्हें सॉल्व करें। आप लास्ट ईयर के पेपर जो हैं जैसे उनको सॉल्व करें, उनके क्वेश्चन आंसर्स करें, ये आपकी ऐसे बहुत अच्छे से तैयारी होगी। फिर हमारे आगे डेवलपमेंट, मैंने इसका जो हमारा CDP का है चैप्टर 1 डेवलपमेंट विकास, वो मैंने यहाँ से शुरू किया। डेवलपमेंट, रिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव, इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं अपने बनाए, अपने नोट्स हिंदी इंग्लिश में मैंने दोनों में तैयारी की। जो मुझे इजी लग रहा था जैसे मैंने वो करके तैयारी की है। ये जैसे ये देखिए, एक मैंने एडोलसेंस के लिए किशोरावस्था 12 से 18 साल तक कहा गया है। फिर मैंने इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, ये सारा मैंने लिखा था यहाँ पर और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तूफ़ान और तनाव एवं तूफ़ान की अवस्था भी इसे कहते हैं। तो आप भी ये नोट्स ऐसे तैयार कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स नोट करके ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद है मैप डेली आप प्रैक्टिस करें स्टेट्स के बारे में, और डायरेक्शंस का क्वेश्चन ज़रूर आता है EVS में, और मैप का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, स्टेट्स से पूछा जाता है एक क्वेश्चन। और उसके बाद जो है आप ऐसे अपने जो आपको टॉपिक जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे नोट्स बना के इसे रख सकते हैं अपने सामने। स्टीफन क्रैशन की थ्योरी है ये, जैसे याद करनी है तो आप इसके पॉइंट्स याद करना चाहते हैं तो ऐसे नोट्स बना के, ऐसे एक नोट बना के आप दीवार पे लगा लीजिए। आप डेली आप इसे देख के एक एक पॉइंट याद कर सकते हैं। जैसे ये है, ये मैंने IQ टेबल ऑफ बाय टर्मन, ये भी मैंने ऐसे ही याद किया था। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी आपकी फील्ड ट्रिप है, असाइनमेंट्स हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि है, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, अन्वेषण अथवा खोज विधि, ऐसे नोट करके ये मैंने याद किया था। और इसके बाद ये मैथ्स के भी कुछ मैंने अपने नोट जो थे बना के रखे थे। जियो बोर्ड किसे कहते हैं, क्यूब्स, संख्या चार्ट, गिनती तारा, बेन हिले, गणितीय संक्रियाएँ, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो आप ऐसे करके लगा सकते हैं अपने सामने और आप उसे डेली याद कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है मेरे जो मैंने बुक्स ली थी 20 डेज़ पहले पेपर के, या 25, आप कभी भी ले सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपका पेपर नहीं आने वाला 1 मंथ तक, तो सितंबर तक ही आएगा ये। तो आप ये बुक्स ज़रूर लें और अपने पेपर जो हैं सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। इससे आपकी स्पीड भी बनेगी और आपके अच्छे से आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी होते हैं ये क्वेश्चंस। और आपको जो भी नोट करना है आप कर सकते हैं, अपनी बुक्स में कीजिए। ऐसे मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैं लिखती रहती थी। ये देखिए मैंने ये सॉल्व किए हैं और मेरी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, स्पीड भी बनी है और मुझे क्वेश्चंस का भी पता चला कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये देखिए इसके बाद है हमारा अगला पेपर। इसमें बीच में यूपी टेट के भी पेपर दिए हैं जो कि मेरे काम के नहीं थे। मैंने यहाँ से सिर्फ अपने ही सी टेट के पेपर, ये 16 का पेपर आ गया, ये सॉल्व किया है। देखिए मैथ्स, हिंदी पेडागोजी की, आपका हिंदी का यहाँ से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। जब ये पैराग्राफ आप करते हैं तो आप कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिए या आपको पैराग्राफ पहले पढ़ना है तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट करते चलिए अपने। ये आपकी स्पीड बनाता है। पैराग्राफ जब भी आप सॉल्व करते हैं तो ये आपकी स्पीड बनाता है यहाँ से। ऐसा ही आपकी लैंग्वेज टू इंग्लिश में भी है, यहाँ भी पैराग्राफ आते हैं। ये देखिए मैंने ये सारे ऐसे ही सॉल्व किए थे। ये आ गया हमारा 16 का फरवरी का पेपर आ गया। ये देखिए ऐसे ही मैंने, और फिर मैंने सेकंड पेपर के लिए भी ऐसे ही तैयारी की थी। ये 2019 का पेपर था, जुलाई वाला। मैंने दिसंबर वाला पेपर दिया था, ये जुलाई का मैंने किया पूरा कवर यहाँ से, ये देखिए। और ये एसएसटी की तैयारी तो मैंने ऐसे ही की है ज़्यादातर और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं इसमें, एसएसटी में भी। इसमें एक ही मैंने 18 वाला पेपर सॉल्व किया है, 2018 का। फिर मैंने यहाँ ये किया है, एक पेपर यहाँ सॉल्व किया है, ये 16 वाला है। ये देखिए आपको पता चल जाता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको अपने टाइम का भी पता चल जाता है कि आप ये कितनी देर में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे, और आपको पता चल जाता है कि आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम लगता है आपको, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ आए होते हैं। और ये देखिए ये मैंने कौन सा पेपर ये सॉल्व किया था, ये है 15 वाला पेपर। यहाँ मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी इन पेपर्स को सॉल्व करके, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं अपना पेपर सॉल्व करने में। ये देखिए मैंने लास्ट तक पूरे पेपर सॉल्व किए थे इसके। तो आप ये बुक्स ज़रूर लें ऐसे और अपनी प्रैक्टिस करें। ये है जनवरी का पेपर। ये देखिए आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो आपको नहीं आ रहा है समझ आप उसके मीनिंग्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स जोड़ सकते हैं आप इनके, ऐसे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप ये प्लीज़ आप भी ऐसे ही बुक्स लिखे और ये अपने पेपर सॉल्व करके लास्ट 10 इयर्स के अपने पेपर सॉल्व करें। और मैं चाहती हूँ कि आपका पेपर भी क्लियर हो जाए। अगर आपको कुछ भी पूछना है इन बुक्स के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में या नोट्स के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।